बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसी कड़ी में सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनावी मोर्चे पर बड़ी मांग रख दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने फुलवारी शरीफ में आयोजित कार्यक्रम में साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन से 40 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा सिर्फ राजनीतिक समीकरणों के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें जनाधार, संघर्ष और क्षेत्रीय मजबूती को भी ध्यान में रखना चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी भूमिका स्वाभाविक रूप से निर्णायक रहेगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वामपंथी दलों को सिर्फ सहयोगी बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें सम्मानजनक भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लंबे समय से जमीनी स्तर पर जन आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में सीपीआईएम का मजबूत आधार है। ऐसे में पार्टी को उसकी ताकत के मुताबिक सीटें मिलनी चाहिए। एनडीए की तरफ से 225 से ज्यादा सीटें जीतने के दावों पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, अब तो इनका गणित ज्यामिति में बदल गया है। ये 245 में से 325 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में आपराधिक घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खुद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जब वे डबल इंजन की सरकार है तो फिर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार भी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ किसी पार्टी की सरकार बदलने का मामला नहीं है, बल्कि ये जनता की आवाज़, संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का चुनाव है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से अपील की है कि वे निजी महत्वाकांक्षा को छोड़कर एकजुट होकर चुनाव लड़ें। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर लगातार माथापच्ची चल रही है। पहले खबर आई थी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस को 40 सीटें देने के पक्ष में है। अब सीपीआईएम ने भी 40 सीटों की मांग कर दी है। इससे साफ है कि महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी और महागठबंधन के अन्य दल वाम दलों की इस मांग को मानते हैं या फिर किसी तरह का समझौता किया जाएगा। दीपांकर भट्टाचार्य के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और बढ़ गई है। चुनावी समीकरण, सीटों का बंटवारा और महागठबंधन की एकजुटता अब मुख्य मुद्दा बनती जा रही है। विपक्ष एक और बीजेपी नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में है तो दूसरी ओर आंतरिक तालमेल भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आने वाले दिनों में महागठबंधन के रवैये से तय होगा कि वाम दलों को कितनी अहमियत मिलती है और चुनावी मैदान में उनका क्या रोल रहेगा।